हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी वेटिंग लिस्ट का वेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बढ़िया खबर है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर सीओसीपी केस की सुनवाई थी और उसके अंदर माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि भाई अगर सरकार ने 7 मई के फैसले को लागू नहीं किया तो उनके ऊपर हम 20,000 रुपये की लागत लगाएंगे। ये 7 मई का फैसला क्या था, आपकी वेटिंग लिस्ट कब आ सकती है, या और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी इस वीडियो के अंदर हम अच्छे से देखेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हरियाणा के सभी एग्जाम से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट, क्विक एनालिसिस, एक्सेल अपडेट, कट ऑफ प्रिडिक्शन वगैरह देखने को मिल जाएगा। जो हमारी एक्सेल एनालिसिस होती है वो ऑल ओवर हरियाणा फेमस है और वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रहती है। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आप टेलीग्राम के ऊपर भी हरियाणा एग्जाम अपडेट्स इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे सबसे बड़े ग्रुप AE सिविल क्लब हरियाणा इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। भाई आखिरकार ये वेटिंग लिस्ट कब आएगी या हाई कोर्ट के अंदर मैटर क्या चलने लग रहा है। तो हम सबसे पहले मेन चीज़ देख लेते हैं क्या है। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि भाई हरियाणा सरकार 9 महीने से वेटिंग लिस्ट के ऊपर कोई भी फैसला नहीं कर पाई है। 7 मई 2025 को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि भाई आपको ग्रुप सी की जो वेटिंग लिस्ट है वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कौन से वाले एग्ज़ाम्स की यहाँ पे बात होने लग रही है, जैसे कि आपको पता है 18 अक्टूबर 2024 को जो सीईटी की ग्रुप सी की पेपर है ना, उनका रिजल्ट पब्लिश किया गया था। सरकार बनने के बाद क्या रोया, शपथ ग्रहण जो हुआ था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, उसके 4-5 दिन बाद ये रिजल्ट पब्लिश हुआ था। इसके अंदर करीब करीब 25,000 पोस्ट के लिए रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो स्टूडेंट्स ने क्या क्या मांग थी, उनका कहना था कि भाई बहुत सारे बच्चों ने इसमें ज्वाइन नहीं किया तो इसकी आप वेटिंग लिस्ट डिक्लेयर करो। फिर हाई कोर्ट के अंदर ये केस हुआ, ये आप केस देख सकते हैं इन दी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। 7 मई 2025 का ये फैसला है। केस किसने किया हुआ था, गौरव एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ऑनरेबल जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने फैसला सुनाया था और उसके अंदर ये क्या कहा था कि भाई आप 3 महीने के वो जो HSSC CET ग्रुप सी का रिजल्ट पब्लिश हुआ है उसकी आप वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर करो। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई जो दोनों पार्टी हैं HSSC और जिन्होंने पेटिशन डाली हुई थी वो आपस में सहमत हो गई हैं और जो प्रेजेंट पेटिशन है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है यानी कि HSSC या हरियाणा सरकार, उसको कहा था कि भाई जो पेटिशन है उन्होंने मांग करी है ये वेटिंग लिस्ट निकालने की, आप उसको मान लो। 7 मई 2025 का ये फैसला है। लेकिन इस वाले फैसले के ऊपर कोई भी आगे कार्रवाई हुई नहीं। ये आप देख सकते हैं CWP 12887 गौरव एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ऑर्डर डेट में देखिए 7 मई 2025 को इसका फाइनल ऑर्डर आ गया था, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो इन स्टूडेंट्स ने क्या की, अपील डाली, ये COCP का केस डाला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस। ठीक है, गौरव एंड अदर वर्सेस चिन्मय गर्ग HCS। तो उसकी अब ये सुनवाई होने लग रही थी। सिविल ओरिजिनल कंटेम्प्ट पिटीशन है ये, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है ये। तो इसी के अंदर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि भाई 7 मई 2025 के फैसले को लागू नहीं किया तो हम आपके ऊपर 20,000 रुपये का फाइन लगाएंगे। और अभी तक इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। अवमानना याचिका इन्होंने स्टूडेंट्स ने दायर की है। और इस वाली याचिका के अंदर क्या हुआ था वो वाली सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी कि भाई ऐसे ऐसे फैसला हुआ था और कौन सा नोटिफिकेशन है। HSSC का 25/6/2019 और 20/1/1988 का कोई रूल वाला फैसला, ठीक है, कोई रूल होगा HSSC का। उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि भाई अगर हमें वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ी तो करीब करीब 10% सीटों के ऊपर हम वेटिंग लिस्ट निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई इसके ऊपर अभी तक फैसला हुआ नहीं है। और बात सही भी है, भाई फॉर्मूला क्या लगाया जाए वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए, उसके ऊपर भी कोई सहमति नहीं बन पा रही है। जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने वेटिंग लिस्ट जारी करने का जो फॉर्मूला कह लो या तरीका कह लो HSSC को भेजा था, लेकिन HSSC को वो फॉर्मूला समझ नहीं आया, या आप कह सकते हो वो फॉर्मूला इतना बढ़िया नहीं था। तो HSSC या कह लो भाई मुख्य सचिव आज तक तय नहीं कर पाए कि हम वेटिंग लिस्ट किस तरीके से निकालें। तो वो चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि भाई वेटिंग लिस्ट का फॉर्मूला दिया था, लेकिन आयोग का क्या कहना था कि भाई इसको हम लागू नहीं कर सकते, वो फॉर्मूला बढ़िया नहीं था। और वो चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वो फॉर्मूला ठीक था भी नहीं। अच्छा, जो स्टूडेंट वीडियो देखने लग रहे हैं, जो ग्रुप सी का CET हुआ था उसके अंदर वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाया जा सकता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है या भाई कोई आपको तरीका पता है तो आप वीडियो के इसमें कमेंट करके बता सकते हो, ताकि HSSC के लिए भी हेल्पफुल रहे, हमारे लिए भी हेल्पफुल रहे, हम आगे उसको बता सकें कि भाई ये वाला फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, इस तरीके से आप वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। तो वही चीज़ें बता रखी। फिर सचिव ने एक मीटिंग करनी थी जिसमें वेटिंग लिस्ट का फॉर्मूला तैयार करना था, लेकिन वो मीटिंग अब तक नहीं हो पाई क्योंकि जो मुख्य सचिव हैं अनुराग रस्तोगी वे अस्वस्थ हो गई और इस वजह से वेटिंग लिस्ट पर फैसला नहीं हो पाया और हज़ारों कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट तैयार होने का वेट कर रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट का पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, भाई कोई 1 नंबर से रह गया था, कोई 2 नंबर से रह गया था, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है।
भाई हाई कोर्ट तो सख्त है इस चीज़ के लिए कि भाई जल्दी से जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट के ऊपर कोई ना कोई फैसला हो और जल्दी से जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट निकाल ली जाए। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी वेटिंग लिस्ट निकाल ली जाए। बात आ जाती है फॉर्मूला की, अगर किसी को कोई फॉर्मूला समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या भाई आप टेलीग्राम के ऊपर भी उस वाले फॉर्मूले को बता सकते हैं। आपस में हम डिस्कशन करेंगे, अगर हम ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला निकाल देते हैं तो भाई इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, मुख्य सचिव का जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो एक टाइप से भाई बढ़िया खबर थी, जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम्स की और भाई वेटिंग लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो सोचा भाई आपके साथ इसको शेयर कर दिया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपने यूट्यूब के ऊपर हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।